मैंने दे दी है एनटीपीसी की एग्ज़ाम और इसका प्रूफ ये रहा। और मेरा सेंटर था राजकोट में। तो अब मैं मेनली आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और आपको क्या टेक्निक्स अपनानी है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सुना ही होगा लोगों से कि पेपर बहुत ईजी आ रहे हैं। मतलब ईजी नहीं, एवरेज आ रहे हैं, कि इतने हार्ड पेपर नहीं आ रहा। तो अगर आप उस पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा वो अपनाना। और पेपर्स का लेवल कैसा है वो भी मैं बताऊंगा। और चेकिंग के टाइम आपको क्या, मतलब चेकिंग होगी आपकी तो आपको क्या ले जाने देंगे, क्या नहीं ले जाने देंगे, आपको पानी का व्यवस्था मिलेगी कि नहीं, बैग रखने की व्यवस्था मिलेगी कि नहीं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं कि आपको अगर किसी सेंटर पे जा रहे हो तो आपको बैग रखने की जगह मिलेगी कि नहीं। देखिए, बैग रखने का ऐसा है कि आपको बाहर रखवा देंगे पर उसकी सेफ्टी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर पुलिस रहेगी। और दूसरी बात कि आपको क्या सामान ले जाने देंगे। तो दूसरी बात, जो सामान आपको ले जाने देंगे उसमें हो सकता है आपका, देखिए, आप पैसे ले जा सकते हैं और कॉइन्स नहीं ले जा सकते, पैसे ले जा सकते हैं आप, रुमाल ले जा सकते हैं, और आपका आधार कार्ड होगा साथ में, और आपकी जो ई कॉल लेटर होगा, मतलब हॉल टिकट होगी, वो ले जा सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ नहीं ले जा सकते सेंटर में। यहाँ तक आपके गले में ये लॉकेट वॉकेट होंगे, ये भी नहीं ले जाने देंगे। हाथ में कुछ होगा, राखी वाखी होगी, उन सबको भी निकाल लिया जाएगा बाहर ही। और आपकी फुल चेकिंग होगी, जूते भी चेक होंगे, आपकी जेब भी चेक होंगे, तो सब चीज़ चेकिंग होगी। उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। उसके बाद आपको सीट अलॉट की जाएगी कि कौन सी सीट पे बैठना है। नेक्स्ट स्टेप यही होगा आपका कि आपको सीट दी जाएगी, उसी सीट पे आपको बैठना है। और जब आप उस सीट पे बैठोगे तो आपके जो सामने जो मॉनिटर होगा उस पर आपका फ़ोटो होगा, और आपका एक करंट फ़ोटो भी होगा जो उन लोगों ने खुद ने खींचा होगा। वो फ़ोटो, दोनों फ़ोटो होगा, आपका नाम लिखा होगा, और उसमें लिखा होगा कि आपकी एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगी, कितने स्टार्ट में, और उसके बाद और आपके पास ऐसा कॉल लेटर होगा। इस कॉल लेटर का पूरा हिस्सा नहीं है मेरे पास, वो आधा वो खुद ले लेते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें एक कंप्यूटर में कुछ लिखा होगा, नीचे स्क्रीन लिखी होगी, उसमें लिखा भी होगा कि ये पैराग्राफ आपको आपके ई कॉल लेटर में लिखना है, वो राइटिंग के लिए लिखना होता है। उसमें आप लिख सकते हो उसको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी 2 फिंगरप्रिंट के वो स्टैंप लगाए जाएंगे उसमें कॉल लेटर में, और आपका वो जो हाजिरी होती है कि आपने एग्ज़ाम दी है वो भी होगी साथ में, ये सब होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में कि पेपर कैसा आ रहा है। तो पेपर एवरेज आ रहा है, बट जनरल नॉलेज का पेपर तो हमेशा हार्ड ही लगता है लोगों को। बस ये है कि कैलकुलेशन में टाइम लगती है, और कैलकुलेशन में टाइम लगती है, इसके साथ आपको सप्लीमेंट वो सप्ली वाइट शीट दी जाती है जिससे आप उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, और एक पेन दिया जाएगा, तो पेन में आप चेक कर लेना। और मैथ का पेपर ऐसा है कि टाइम कंज्यूमिंग है। रीजनिंग का पेपर ऐसा है कि आप अच्छे से कर लोगे। तो अगर मैं अपनी टेक्निक बताऊं कि आपको कैसे पेपर करना है, तो सबसे पहले आप रीजनिंग का पेपर करिए। मतलब उसमें सिलेक्ट कर सकते हो आप, उसमें ऑप्शंस आएंगे कि आप पहले जनरल क्या जीएस करना चाहते हैं, मैथ करना चाहते हैं, कि रीजनिंग करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले रीजनिंग पे जाइए, उसके बाद आप जीके पे जाइए, उसके बाद आप मैथ पे जाइए। अब इसमें ऐसा होगा कि अगर देखिए आप रीजनिंग पे जाते हैं तो रीजनिंग आप जल्दी खत्म कर लेंगे क्योंकि ईजी होगा। उसके बाद आप जीएस पे उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको आते हैं, धड़ाधड़ बदलते जाइए। जीएस को भी आपको आखिर में भी करना है और पहले बीच में भी करना है। जीएस में आपको जितने क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उतने क्वेश्चन करके धड़ाधड़ हटा दीजिए सबको, मतलब बाद में कर लीजिएगा मैथ के बाद अगर टाइम बचे तो। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट मैथ पे आ जाइए। मैथ में भी आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा हो, उन क्वेश्चन को आप करिए। और उन क्वेश्चन को करने के बाद आपके जो क्वेश्चन हो जाए और जो क्वेश्चन नहीं हो उनको रहने दीजिए। आप डायरेक्ट जीएस में जाइए, और जीएस में आपको जो लगता है कि भाई मैं तुक्का ही लगा सकता हूँ या कुछ सोच सकता हूँ तो आप वो करिए, या फिर आप मैथ में कुछ करना चाहते हैं तो मैथ कीजिए, ये कर सकते हैं। इस टेक्निक से आप अच्छे से पेपर कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो पेपर कंप्लीट किया वो यही टेक्निक अपनाई। फिर भी मैं सोचिए मेरे 50 क्वेश्चंस तक ही मैं कर पाया, ज़्यादा करने की मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बहुत लेंदी थे। हो सकते थे पर टाइम कंज्यूमिंग इतने थे कि एक क्वेश्चन में आपको 10-10 मिनट लग जाएगी। तो इस तरह के से आप एनटीपीसी के जो अभी जिन लोगों की एग्ज़ाम नहीं हुई है अंडर ग्रेजुएट की, वो इस तरीके से तैयारी करें कि पहले रीजनिंग करें, उसके बाद जीएस कर ले फटाफट, फिर मैथ करें, उसके बाद आप जीएस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन जो 90 मिनट्स मिलती हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बात याद रखिएगा। और अगर देखिए कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं, वो डायरेक्ट आपकी मदद करेगी। और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप उन सब से बता सकते हैं, कुछ भी वो कुछ नहीं बोलेंगे जैसा उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं नहीं, मदद नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। तो आप ये सब कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।